हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर संगीता मिश्रा, प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, भारत सिमरावत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, रिकनीखाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। हमारा आज का विषय है अशोक का धम्म। धम्म का तात्पर्य धर्म से है। अशोक के धर्म का स्वरूप। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार किया है। तो यदि हम अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित धम्म संबंधी तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें तो हमें इस धम्म के स्वरूप को समझने में आसानी हो जाएगी। अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कियम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, और इसका उत्तर भी उसने खुद ही दिया है। अपासिनवे बहुकथाने दयादाने सचे सोचिए, अर्थात पाप से निवृत्ति, बहुतों का कल्याण, दया, दान, सत्य, पवित्रता, ये धर्म है। विभिन्न इतिहासकारों ने अशोक के धम्म के संबंध में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। जैसे किसी ने अशोक के धम्म को राजधर्म स्वीकार किया, किसी ने उपासक बौद्ध धर्म स्वीकार किया, किसी ने सार्वभौम धर्म कहा, जैसे क्रीट महोदय है। उनके मतानुसार अशोक का धम्म राजधर्म था। वैसे देखा जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अशोक का धम्म अनेक प्रकार से भारत के पुरातन भारतीय राजधर्म से समानता रखता है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि राजधर्म जो है वो किसके लिए होता है? मूलतः राजा के लिए होता है। अशोक ने स्तंभ लेख में धम्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया और प्रजा से उनका प्रचार प्रसार कराना चाहा, साथ में उनका पालन भी कराना चाहा। तो यदि अशोक का धम्म राजधर्म होता तो उसका पालन वो खुद करता, वो प्रजा से इसकी अपेक्षा न करता। अब सेनाट, हुइश और भंडारकर महोदय, इनके अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। अशोक ने अपने धम्म में उन्हीं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया है जो गृहस्थ उपासक के लिए व्यवहारिक हो। अब इसमें प्रोफेसर टॉमस महोदय, उन्होंने कहा कि नहीं, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें चतुर आर्य सत्य नहीं है, इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग नहीं है, इसमें निर्वाण का उल्लेख नहीं मिलता है। अब इस बात पर डॉक्टर भंडारकर महोदय ने कहा कि वैसे इसमें आपत्ति करना बेकार है, आपत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि देखा जाए तो बौद्ध धर्म के दो रूप हैं। पहला रूप बौद्ध भिक्षुओं के लिए है और दूसरा रूप बौद्ध धर्म के गृहस्थ उपासकों के लिए है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो रूप है वो बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही कठोर है। देखा जाए तो चतुरार्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण, इनका उल्लेख बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए होता है, और बौद्ध धर्म के जो गृहस्थ उपासक हैं उनके लिए जो नियम है वो सरल है, साधारण है, व्यवहारिक है, सदाचार की प्रमुखता है। अब मैं चर्चा करूंगी डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की। उनके मतानुसार अशोक का धर्म सार्वभौम धर्म था। सार्वभौम धर्म, सार्वभौम धर्म का अभिप्राय है कि धर्म के ऐसे सिद्धांत जो सभी धर्मों के द्वारा मान्य हों, सभी धर्मों में सुनने और पढ़ने में आते हों। अगर हम द्वितीय स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा को उद्धृत करें कि अपासिनवे बहुकथाने दयादाने सचे सोचिए, तो अगर हम प्रथम शब्द अपासिनवे को लें, यानी अपासिनवे माने पाप से निवृत्ति। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है पाप कीजिए, पापी बनिए, पाप कर्म स्वीकार कीजिए। सभी धर्म ये कहते हैं कि पाप मत कीजिए, पाप से बचो। बहुकथाने दूसरा शब्द है, बहुतों का कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो प्रारंभ से ही उद्घोष करती आई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है
कि दूसरे का कल्याण मत करो। दया भाव तो सभी धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया करो, जीवों पर दया करो। दान, सभी धर्म ये कहते हैं कि यथासंभव दान दीजिए, जितनी आपकी शक्ति है उसके सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। सत्य, भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ये उद्घोष रहा है, सत्यम वद धर्मम चर। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है कि असत्य बोलिए, असत्य का पालन कीजिए। सभी सत्य बोलने के लिए कहते हैं। सोचिए, ये शब्द है, यानी शुद्धि। मनसा वाचा कर्मणा, सभी धर्म शुद्धि पर बल देते हैं। मन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। तो यानी सार्वभौम धर्म, जिस धर्म में सारे धर्मों का सार हो, मतलब ऐसा धर्म, ऐसे धर्म के सिद्धांत जो सभी धर्मों में सुनने और पढ़ने में आते हों। ऐसा धर्म जो सभी धर्मों द्वारा मान्य हो, ऐसे धर्म के सिद्धांत हों। तो इस प्रकार समस्त तथ्यों का गहन पूर्वक विश्लेषण करने के बाद, मनन करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक का धर्म सार्वभौम धर्म रहा होगा। धन्यवाद।